नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप लोग को चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर्स, और क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है इसका रीजन भी देना है। देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो एक अलग से बना रखा है जिसमें मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाया था। तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं क्या? देखिए, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर में से ही निकल रहा है, तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे ही ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो तो रियल नंबर है ही ना। इसको अगर फिगर से समझाएं तो देखिए, ये रियल नंबर का बॉक्स है। अब रियल नंबर में ही रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, तो जितना भी इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर में ही ना आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आपको इसका रीजन भी देना है, तो क्या रीजन दीजिएगा? बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल भी ले लिया जाए। तो चलिए, क्या दिक्कत है। देखिए, रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 -5/6 8/9, बहुत सारा इस टाइप का नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात रहा क्या, √4 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि √4 का वैल्यू तो 2 होता है और 2 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो ये p/q के फॉर्म का है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब बात करें कि 8/3 रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ गया। लेकिन जब हम लोग 3 से 8 को डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 2.66666, ये हमेशा आते रहेगा। इसका मतलब हम लोग 6 के ऊपर बार लगा दिए। तो अगर ये नंबर सिर्फ दिया जाए, 2.6 के ऊपर बार लगा दिया जाए और आपसे पूछे क्या ये रेशनल नंबर है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे इस टाइप के नंबर को p/q के फॉर्म में लिखना। लेकिन अगर सिर्फ ये दे दिया जाए तो ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे, बताइए 0.5 रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट जब हटाएंगे नीचे 10 आ गया, ये p/q के फॉर्म का आ गया, ये रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछें, चलो पूछ लेते हैं, पूछें 2/11 ये रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है रेशनल नंबर। लेकिन 0.18 यानी कि 18 पे बार लगा दे तो ये रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम लोग 2 को 11 से डिवाइड किए हैं तब आया है 0.18 और इसके ऊपर बार, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन देखिए, यहाँ पे आप लोग एक बात गौर कीजिएगा कि जब जैसे 0.18 आ रहा है, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 18, यानी सेम रिपीट हो रहा है, 18 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1.23860159, ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे कि अगर बात करें √2, तो √2 का वैल्यू जो होता है वो 1.41421356, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहेगा
और जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ही आ रहा है उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब √2 क्या है, इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे जो था वो 0.18 में फिर 18 ही रिपीट हो रहा है, फिर 18 ही रिपीट हो रहा है, यानी सेम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर √3 का बात करें तो √3 का वैल्यू होता है 1.7320500807, फिर कुछ नया नया आते रहेगा, कुछ हमेशा आते रहेगा, ये कभी अंत ही नहीं होगा। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब √3 भी इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया अच्छे से, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, बात क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसके सेकेंड क्वेश्चन में है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है क्या वो √m के फॉर्म के हैं क्या, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे ये जो m है वो नेचुरल नंबर है। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड। सबसे पहले कुछ बेसिक्स को देखते हैं। देखिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू जैसे 1 2 3 4 ऐसे आगे तक जाएगा। अब इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू जैसे -1 -2 -3 ये और आगे तक जाएगा, ठीक है। अब ये 1 को हम लोग √1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही होगा। 2 को हम लोग √4 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होगा। 3 को हम लोग √3 तो लिख ही सकते हैं, सॉरी √9 तो हम लोग लिख ही सकते हैं क्योंकि √9 का वैल्यू 3 के बराबर आता है। अब ये सब तो √m के फॉर्म का है ना, ये सब √m के फॉर्म का है, √m के फॉर्म का है, जहां पे m क्या है, नेचुरल नंबर। तो देखिए 1 4 9 ये सब नेचुरल नंबर ही है ना। लेकिन अब बात आता है ये जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, क्या इसको हम लोग √m के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। देखिए निगेटिव नंबर को आप लोग कभी √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 2 को √4 लिख लिए, √4 लिख लिए जो कि √m के फॉर्म का है। अब लेकिन -2 का अगर बात करें तो इसको हम लोग रूट के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या दलील देंगे कि देखिए रूट में जो होता है वो पेयर में से एक बाहर आता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ अंदर में 2 × 2 तो एक 2 बाहर आ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अंदर में हम -2 × -2 लिख देते हैं, एक -2 बाहर आ गया। बिल्कुल गलत है। -2 × -2 माइनस माइनस प्लस होता है और 2 × 2 4। अब √4 का वैल्यू क्या होता है 2, ये तो -2 के बराबर हुआ ही नहीं। सिंपल सा समझ लीजिए कि निगेटिव वैल्यू को हम लोग कभी भी, निगेटिव नंबर को हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो √m के फॉर्म में लिखे हुए हैं क्या, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 ये सब तो √m के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन निगेटिव वैल्यू तो √m के फॉर्म में नहीं ना लिखा हुआ है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू का कभी रूट हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर लिखिए फॉल्स, फॉल्स। और रीजन दीजिए बिकॉज निगेटिव नंबर, ये जो निगेटिव नंबर है उसका तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो इसका रीजन क्या दीजिएगा आप लोग, बिकॉज निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्क्वायर रूट, क्लियर है बात। देखिए जैसे यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नंबर है 2 है तो 2 को आप लोग √4 लिख लिए, 3 है तो 3 को आप लोग √9 लिख लिए, लेकिन -1 -2 -3 सबको तो आप लोग रूट के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए अब इसके थर्ड में बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नंबर ही है क्या। देखिए आप लोगों को पता है ना, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि जितने भी रियल नंबर होंगे उसमें से कुछ इरेशनल नंबर भी हैं, कुछ रेशनल नंबर भी हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नंबर ही है क्या, तो ये तो गलत हो गया ना। जितने भी रियल नंबर है उसमें से कुछ रेशनल नंबर भी होंगे और कुछ इरेशनल नंबर भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल ही है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। तो लिखिए आप लोग कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और क्यों है फॉल्स ये भी लिखना है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। लिखिए बिकॉज रियल नंबर
इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है बात अच्छे से। एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब का स्क्वायर रूट अगर निकाले तो वो इरेशनल नंबर आएगा क्या? जैसे देखिए इरेशनल नंबर उसी को ना बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को √2 का अगर वैल्यू बताना हो, √2 का अगर वैल्यू बताना हो आप लोग को, अगर आप लोग से कोई पूछे कि √2 रेशनल है या इरेशनल तो आप लोग बोलिएगा इरेशनल है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414213 ऐसे कुछ नया नंबर आते रहता है, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से √3 का ही वैल्यू ऐसा ही कुछ आता है जैसे 1.7320508007, ऐसा ही नया नंबर कुछ ना कुछ हमेशा आते रहेगा, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर √4 का बात किया जाए तो √4 का वैल्यू तो 2 आ गया ना, अब इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है तो ये p/q के फॉर्म का हो गया। √9 का बात किया जाए तो √9 का वैल्यू क्या है? 3 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, अब ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये तो रेशनल नंबर है। यानी कि √9 √4 ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो इरेशनल ही आएगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि हम लोग अगर √4 का स्क्वायर रूट निकाले तो ये 2 आ रहा है जो कि रेशनल नंबर है। 9 का स्क्वायर रूट निकाले तो 3 आ रहा है जो कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखिए आंसर, आप लोग लिखिए कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि √4 ये 2 आता है, ये रेशनल नंबर है। √9 ये 3 आता है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल आप लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा नंबर 4 ले लीजिए और √4 यही ना, √4 इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल √4 इक्वल टू 2 वेयर 2 इज ए रेशनल नंबर। सिंपल सा है, बहुत आसान है ना। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इसके लिए पहले सिंपल सा कुछ बेसिक्स आना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट आ जाएगा ना। अब हाइपोटेनस की जगह हम लोग √5 ले लेंगे, √5। अब परपेंडिकुलर और बेस की जगह ऐसा क्या वैल्यू रख सकते हैं कि √5 के बराबर आ जाए? अगर परपेंडिकुलर की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह यानी बेस की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर। देखिए √5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 इक्वल टू √5 आ गया। यानी कि यहाँ से क्या पता चला है? परपेंडिकुलर की जगह हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, परपेंडिकुलर की जगह 1 यूनिट लिए हैं, बेस की जगह 2 यूनिट लिए हैं, बेस की जगह 2 यूनिट लिए हैं, और ये जो मेरा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मेरा क्या आ गया? √5। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बहुत आसान है, बस आप लोग लास्ट तक देखिए। यहाँ पे 0 है। अब इसके इधर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है,
हम लोग इक्वल इंटरवल में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 2, फिर इधर उसी टाइप से हम लोग ले लेंगे 1 2। देखिए आप लोग इस साइड से भी ले सकते हैं वैल्यू 1 2 3 4, लेकिन छोटा छोटा हो जाएगा। आप लोग किसी भी साइड से लीजिए या कितना ही वैल्यू लीजिए, बस ये जो 1 है ये 2 है, इस दोनों के बीच का गैपिंग, या फिर आगे 3 आएगा, इन सारे के बीच का गैपिंग जो है, यानी कि 0 से 1 के बीच का गैपिंग, 1 से 2 के बीच का गैपिंग, ये इक्वल होना चाहिए। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेस क्या है मेरा 2 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 0 से 2 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये 1 यूनिट होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डालने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाते हैं। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोग को इसका ज़रूरत होगा, इस लाइन को हम लोग इस लाइन पे लाएंगे और ये पॉइंट को हम लोग, देखिए इस पॉइंट को जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है वहाँ पे लोकेट करेंगे और इसको सीधा नंबर लाइन पे आप लोग रखिएगा। ये 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिए, ठीक है। अब देखिए चूंकि परपेंडिकुलर तो हमारा 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है ना, तो हम लोग इसकी मदद से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेंगे। ये 1 यूनिट है, अब यहाँ से काट लीजिए आप लोग 1 यूनिट, ठीक है, काट लीजिए 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिए यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये 1 है, सॉरी ये बेस 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा मेरा √5, तो √5 आ गया। नाम आप लोग दे सकते हैं, ये O है तो इसका नाम A और इसका नाम B ले लीजिए आप लोग। OB क्या है हम लोग का, OB हम लोग का है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स लिख लीजिए। अब AB क्या है 1 यूनिट, तो AB लिख लीजिए 1 यूनिट, ठीक है। अब ये OA क्या है मेरा, OA ये है √5, तो √5 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसकी मदद से नाप लीजिए, यहाँ से इस पॉइंट जहाँ पे कटा है उस पॉइंट तक, देखिएगा इस पॉइंट तक, ठीक है। और इसको घुमा के हल्का डॉट डॉट लाइन की मदद से, डॉट डॉट लाइन की मदद से नंबर लाइन पे काट लीजिए। अब नंबर लाइन पे ये जिस पॉइंट पे कटा ये वही मेरा √5 हो गया। क्लियर है ना, बहुत आसान है, समझ में आया अच्छे से आप लोग को।